नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ त्रिलोक त्यागी जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, झारखंड में भी इस तरह की तमाम सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल बड़ी तैयारी करके जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। और क्योंकि त्यागी जी अभी कश्मीर से वापस आए हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनसे बात की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि वहां पर पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा क्योंकि हरियाणा में भी बात है कि पार्टी हरियाणा में भी चुनाव लड़ सकती है और क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी है 10 सीटों पर और लगभग मीरापुर में तो चुनाव लड़ना तय है ही। इसके अलावा 1-2 सीट और हैं जहां पर की बातें चल रही हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जम्मू कश्मीर को लेकर के, कैसी तैयारी वहां पर, कितनी सीटों पर पार्टी लड़ रही है और कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, ऐसा अभी फर्स्ट चरण के नॉमिनेशन हुए हैं, सेकंड के 5 तारीख तक हैं और फिर 10-12 तारीख तक थर्ड चरण के। अभी हमने 10 कैंडिडेट तय कर दिए हैं, बाकी अभी और तय करेंगे और हम 15 के करीब सीटें लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमारा संगठन पुराना है और वहाँ जो पूरे देश में सवाल हैं वही जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में मैंने 5 चीज़ों पर जो थ्रस्ट किया, हमने वहाँ 5 चीज़ों पर जोर लगाया। एक तो ये कि चौधरी चरण सिंह गाँव की दशा सुधारना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि गाँव में बिजली हो, गाँव में सड़क हो, अस्पताल हो। तो ये कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम है। अभी कुछ गांव में बिजली नहीं पहुंची है, सड़कें नहीं हैं, अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। एक तो गांव का सवाल है। दूसरा किसान का सवाल है। वहाँ बागवानी बड़ी है, वहाँ पर ड्राई फ्रूट पैदा किया जाता है, वहाँ पर केसर सैफरॉन पैदा किया जाता है। तो वहाँ के किसान को ताकत देने की ज़रूरत है। वहाँ धान की बड़ी खेती है। नंबर 2 किसान का सवाल है। नंबर 3 वहाँ पर नौजवानों का सवाल है, बेरोज़गारी बहुत है। हमने सवाल खड़ा किया कि जो चौधरी चरण सिंह जी और महात्मा गांधी चाहते थे, अगर लघु उद्योग यहाँ लग जाएं तो बेरोजगारी तो दूर दूर होगी, अपराध भी रुक जाएगा। बेरोजगारी अपराध की जननी है। अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। आज 500 रुपये में पत्थर फेंकवाया जा रहा है बेरोजगार लड़के पे। आज जो बेरोजगार लड़के को कोई गन पकड़ा देता, थोड़े से पैसे में वो आतंकवादी बन जाता। क्यों नहीं उनको काम दिया जा रहा? जेलें भरी पड़ी हैं। मुझसे पूछा वहाँ के एक पत्रकार ने कि जो लड़के जेलों में, उनके बारे में आपकी क्या रहा? मैंने कहा अगर यहाँ चौधरी चरण सिंह की नीति लागू होती तो जेलों में नौजवान होते ही नहीं। अगर यहाँ काम मिलता तो काम नहीं मिला वहाँ। तो तीसरा सवाल हमने काम का उठाया। चौथा सवाल हमारा महिला एम्पावरमेंट का है। महिलाओं को आगे लाओ। और कश्मीर में लड़कियां पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वहाँ पर कोई बहुत बंदिश नहीं है। लड़कियों को आगे लाने का सवाल है। और 5वां स्टेटहुड का सवाल है कि राज्य का दर्जा मिले। और चूँकि प्रधानमंत्री जी ने राज्य के दर्जे के लिए वादा किया हुआ तो वो हमने वहाँ किया है। और मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा आपके लिए कि कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा दो। ये 5 सवाल हैं। वहाँ 5 सवाल हमने खड़े किए। ये हमारा मैनिफेस्टो है। किसान के साथ हक तलफी हो रही है, गांव के साथ हो रही है, बेरोजगार नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ। ये तमाम सवाल हमने खड़े किए हैं। लोकदल की पूरे देश में एक ही नीति है। लोकदल चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चलता है। चौधरी चरण सिंह का बनाया दल है। इसमें चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे त्रिलोक त्यागी हो, चाहे प्रबोध कुमार हो, हम चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने यही सवाल मैंने कश्मीर में उठाए। और पहले दिन हमने वर्कर मीटिंग की, लोग आए। दूसरे दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट बना रखा है एक सीनियर IAS अफसर ने। उसके 50 लोग हमारे साथ आए और उन्होंने कहा कि हम चौधरी चरण सिंह को मानते हैं। चौधरी चरण सिंह ने बहुत गाँव का काम किया, किसानों का। और प्रेस में चौधरी चरण सिंह की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि त्यागी जी हम आपके साथ हैं और कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट RLD के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएगा। उन्होंने घोषणा की। करीब कल 20 पेपरों में हमारा छपा है, उर्दू और इंग्लिश के पेपरों में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्टी बढ़ रही है। हमने झारखंड में अपनी कमेटी बना दी है। झारखंड में हमारे अध्यक्ष हैं, वहाँ काम हो रहा है। हम लोग सब जगह काम कर रहे हैं। और बाई इलेक्शन में तो हमारे अध्यक्ष राम आशीष राय हर विधानसभा में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके तैयारी कर रहे हैं। हम NDA के साथ हैं। यूपी में हमारा गठबंधन है। कौन सी सीट कौन लड़ेगा ये कोई सवाल नहीं है। ये सवाल है कि NDA लड़ेगा और NDA को जिताएंगे। अब रहा सवाल कश्मीर का। कश्मीर में हम अलग लड़ रहे हैं और हम झारखंड में तैयारी कर रहे हैं। और मैं जल्दी ही नागपुर जा रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह के मानने वाले एक दफ़े चौधरी चरण सिंह जी नागपुर गए थे
तो करीब 500 बैलगाड़ियाँ में साथ था, युवा में काम करता था, 500 बैलगाड़ियों से चौधरी चरण सिंह जी का स्वागत हुआ नागपुर में। अब चूंकि हमारे इलाके के लड़के तो ये जानते हैं कि देश जो है मुजफ्फरनगर से शुरू होकर आगरा पर ख़त्म हो जाता है, ये यहीं तक घूमते रहते हैं। अरे चौधरी चरण सिंह का नागपुर में बड़ा इंतजाम था। चौधरी चरण सिंह के पास देश भर में नेता थे और पूरे देश का किसान किसी भी पार्टी में हो अपना नेता चौधरी चरण सिंह को मानता था। वो कहता था कि दिल्ली में एक नेता हमारा बैठा जिसका नाम चौधरी चरण सिंह है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि हमें फिर उसी लोकदल को उसी भूमिका में लाना है, हमें लोकदल को ताकत देनी है। अभी महाराष्ट्र के भी चुनाव आएंगे, झारखंड के भी आएंगे, तो अगर कहीं कोई गठबंधन बनता है किसी से तो अलग बात है, नहीं होता तो हम चुनाव में जाएंगे और हम अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं, अपना संगठन बना रहे हैं। जयंत चौधरी जी लगातार समय दे रहे हैं, मंत्रालय में भी दे रहे हैं, लोकदल में भी दे रहे हैं। अभी वो मुंबई भी गए थे और ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें नागपुर भी ले जाऊँगा। झारखंड भी हमें सम्मेलन कर रहे हैं अक्टूबर में। तो ऐसा नहीं है, चौधरी चरण सिंह के नाम को लेकर हम देश भर में जा रहे हैं, जाएंगे और लोकदल को मजबूत बनाएंगे, ये हमारा काम है। देखिए, ये जम्मू और कश्मीर में जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आपने घोषित कर दी, उसके बाद में जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं मिराजुद्दीन जी, वो पार्टी छोड़ करके चले गए, तो क्या कुछ नाराज़गी थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो श्रीनगर में था। अब उनको कोई छोटी मोटी नाराज़गी होगी, पहले तो उनका लिस्ट में नाम था। अब उनको कौन कहता उनका लिस्ट में नाम नहीं था? लिस्ट सब कुछ था। अब उनको कोई कारण होगा, कहीं दूसरी पार्टी में जाना चाह रहे होंगे। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे दोस्त हैं, पर उनको ये करने से पहले सोचना चाहिए था। जयंत चौधरी बहुत शानदार और एक जानदार नौजवान है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे अध्यक्ष नौजवान हैं। अब ठीक है, हमें पुराने लोगों को, महराज भाई भी हैं उसमें, मैं भी हूँ, और लोग, हमें उनका साथ देना चाहिए, काम करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा। मैं कोई महराज भाई के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, उनको अपने फैसले को सोचना चाहिए। हरियाणा को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी कयास लग रहे हैं कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन वहाँ पर हो सकता है और राष्ट्रीय लोकदल कम से कम 2 से 4 सीटें लड़ने जा रही है। अब देखिए, ये तो गठबंधन के जो फैसले हैं ये तो दोनों पार्टी तय करती हैं। अभी इसमें तो तय हो जाएगा तो मैं आपके सामने उसको बताऊंगा। अभी तो कोई मेरे सामने फॉर्मेट आया नहीं है, अभी तक कुछ तैयार नहीं है। नहीं तैयार नहीं, अभी कोई फॉर्मेशन आए तो मैं बताऊंगा। अभी तो कोई है नहीं तो मैं बता दूंगा। अभी चूँकि वो चुनाव होना है 5 तारीख को, वहाँ भी अभी अधिसूचना भी नहीं जारी हुई है, अभी वहाँ कोई नॉमिनेशन शुरू नहीं हुए, तो होने दो उसको। अभी हम जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं और चौधरी चरण सिंह के विचारों को फैला रहे हैं। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, मुझे सैकड़ों लोग मिले 3 दिन में जिन्होंने कहा कि हम आपकी बात से सहमत हैं। आप गांव की बात कर रहे हो, आप किसान की बात कर रहे हो, आप नौजवान की बात करो। यहाँ तो 370 की बात करते हैं, यहाँ लोगों को लड़ाने की बात करते हैं। मैंने कहा ना मैं हिंदू की बात कर रहा, ना मुसलमान की बात कर रहा। और हम सारे देश में माइनॉरिटी के साथ हैं, और जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी हिंदू है तो हम वहाँ हिंदू के साथ हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में माइनॉरिटी में हिंदू है, तो हम जब माइनॉरिटी के साथ हैं, पूरे देश में माइनॉरिटी मुसलमान है, हम उनके साथ हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में, ना हमें कोई शर्म है, ना हम चौधरी चरण सिंह जो चाहते थे। चौधरी चरण सिंह जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करते थे। मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उसी धारा पर काम करता हूँ, मेरे में कोई बदलाव नहीं आने वाला। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो देखा आपने, त्रिलोक त्यागी जी हमारे साथ में मौजूद थे और इनका ऐसा कहना है कि मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर ही पार्टी आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।